जब भी आप पायरेट्स के बारे में सोचते हो तो ज़्यादातर लोगों के मन में आएगा जैक स्पैरो का मेंटल इमेज, जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जॉनी डेप ने रोल किया है। एक आंख पे पैच लगा रहेगा या फिर झूमते झूमते बात करेगा, हर समय दारू पीता रहेगा और फनी रहेगा। बट अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है और आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपने कुछ उसका लिटरेचर पढ़ा है, तो आपके मन में आएगा एक ऐसा इंसान जिसका अगेन एक आंख पे पैच लगा है और एक हाथ की जगह पे हाथ नहीं है, हुक है, और एक पैर नहीं है। तो पायरेट्स को लेके एक ऐसा परसेप्शन होता था पहले के जमाने में कि ये बहुत रिस्की जिंदगी जीते हैं और ये अथॉरिटीज को डिफाई करते हैं। मतलब इन लोगों को आप कैद नहीं कर सकते, ये अगर भाग रहे कहीं से तो इनको आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। ये तो सारी बात हुई पायरेट्स का जो परसेप्शन है, या पुराने जमाने में जो पायरेट्स होते थे उनकी बात हो गई। बट आज की तारीख में भी पायरेट्स होते हैं और ये समुद्र में ही ये लोग ऑपरेट करते हैं। और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर कोई बड़ी शिप, कार्गो शिप जा रही है जिसमें बहुत सारा सामान है और क्रू है, तो उस शिप को ये लोग अटैक करते हैं, फिर उसको लूटते हैं। और बहुत सारे केसेस में वो ये करते हैं कि शिप के ऊपर गए, बोर्ड किया, फिर शिप में जितने भी लोग कर्मचारी हैं, क्रू है जो शिप का, उनको वो हॉस्टेज बना लेते हैं और फिर वो फोन करते हैं उनकी गवर्नमेंट को कि भाई तुम्हारे बंदे मैंने पकड़े हुए हैं यहाँ पे, इनको अगर छुड़वाना है तो इतना पैसा हमको दो। हालांकि पायरेट्स का ऐसा नहीं है कि यहीं पे अटैक करेंगे, वो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, बट फिर भी पूरी दुनिया में कुछ कुछ ऐसे हॉट एरियाज हैं कि यहां पे अगर आप गए तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क होगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई पायरेट अटैक करेगा। तो सोमालिया के रीजन में वहां उससे ऑफ जितना भी समुद्र का एरिया है, उसमें अगर शिप्स जाती हैं तो उनको स्पेशली वार्निंग दी जाती है, भाई तुम सोमाली की तरफ से जा रहे हो, ध्यान रखना, केयरफुल रहना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पायरेसी के अटेम्प्ट्स होते हैं और लोगों को पकड़ा जाता है। पायरेसी की ऐसी कहानियां सामने आती रहती हैं। बट 2009 में एक इंसिडेंट हुआ था जब सोमालिया के अगेंस्ट, सोमालिया से ऑफ जो समुद्र था वहां पे एक बार एक यूएस की कार्गो शिप जा रही थी और उसका जो कैप्टन था वो भी अमेरिकन था। तो उस शिप को उन्होंने बोर्ड करके पायरेट्स ने क्रू को पकड़ लिया और बाद में कैप्टन को लेके वो लोग हट गए शिप से, और फिर उस कैप्टन को फिर यूएस की नेवी ने रेस्क्यू किया था। उस कैप्टन का नाम था कैप्टन फिलिप्स, और उसी नाम की एक पिक्चर भी है जिसमें टॉम हैंक्स ने कैप्टन फिलिप्स का रोल किया है। बहुत अच्छी पिक्चर है वो। जैसे मैंने अभी बताया, पायरेट्स जनरली कार्गो शिप्स पे ही अटैक करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कार्गो शिप के ऊपर आर्म्ड लोग तो रहेंगे नहीं, जनरली वही लोग रहेंगे जो क्रू के मेंबर्स हैं, और उनके पास कुछ लाइट फायर आर्म्स रहेंगे, कुछ बंदूकें रहेंगी, शायद कुछ पिस्टल्स रहेंगी, और उनको टैकल करने के लिए पायरेट्स फिर अपने साथ गन्स लेके जाते हैं। और सिर्फ गन्स ही नहीं, कई बार उनको पता रहता है कि यह बड़ा टारगेट है तो ज्यादा हैवी वेपन्स लेके जाएंगे, और कई बार सिर्फ एक बोट नहीं, 2-3 बोट जाती हैं पायरेट्स की अटैक करने के लिए। परंतु अगर कभी ऐसा हो कि एक पायरेट शिप किसी के पास, बड़ी शिप के पास गई, उसको लगा कि एक कार्गो शिप है और उसने उसको अटैक करने की कोशिश की, बट वो बड़ी जो शिप थी वो पता चला कि वो एक वॉर शिप है और उसमें सोल्जर्स हैं, तो क्या होगा? ऐसी एक घटना के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 12 जनवरी साल 2012 को। इंडियन ओशन के रीजन में एक स्पेनिश नेवी की शिप थी, उसका नाम था पटीनो। ये शिप एक रिप्लेनिशमेंट ऑयलर थी। इसका मतलब इस शिप को यूज करके आप बाकी शिप्स को पानी में ही रिफ्यूल कर सकते हो, उनको आप उनमें तेल भर सकते हो, और कई बार ये रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स में फ्यूल के अलावा कई बार सप्लाईज भी होती हैं। तो ये पेट्रोल कर रही थी इंडियन ओशन के रीजन में। क्योंकि ये स्पेनिश नेवी की शिप थी, इसीलिए इस शिप पे थे 2 हेलीकॉप्टर, कुछ कैनन्स यानी बड़ी बड़ी गन्स, और उसके अलावा 180 आर्म्ड सोल्जर्स। तो सुबह 3:30 बजे, आप सोचिए कितना अंधेरा होता है, वो भी अब पानी में है तो कोई दूर दूर तक लाइट नहीं है। तो पटीनो के ऊपर एक सेंट्री था, उसने देखा कि एकदम हल के पास, मतलब पानी के पास, शिप के बिल्कुल साइड में एक छोटी सी स्किफ, एक छोटी सी नाव आ रही है, और उसने देखा कि इसके अंदर आर्म्ड बंदे बैठे हुए हैं, पायरेट्स। तो इस सेंट्री ने तुरंत अलर्ट किया कि अरे यहां पे एक शिप है, एक छोटी सी नाव है जो हमको बोर्ड करने की कोशिश कर रही है। जैसे इस बंदे ने अलर्ट किया, सारे जो सोल्जर्स हैं वो शिप के एकदम ऊपरी हिस्से पे आ गए। अब नीचे से जो पायरेट्स थे, उन्होंने इस शिप को बोर्ड करने की, इसको अटैक करने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि रात का टाइम था और ये शिप देखने से ऐसा लग रहा था कि कार्गो शिप होगी। तो इन्होंने फिर फायर करना शुरू कर दिया पटीनो के सोल्जर्स के ऊपर, और इनको लग रहा था कि हाँ, ये नॉर्मल जो कार्गो शिप के बंदे होते हैं वैसे ही कुछ, दे विल रिटर्न फायर,
वो भी वापस फायर करेंगे। बट यहां पे थे ट्रेन्ड आर्म्ड सोल्जर्स, तो उन्होंने जब फायरिंग करना शुरू किया तब इन लोग को समझ में आ गया भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे एक्चुअली नेवी के सोल्जर्स जिस शिप को हम बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इन पायरेट्स को पता चला, तुरंत उन्होंने अपनी नाव वहां से हटाई। उन्होंने एक्चुअली 2 सीढ़ियां भी लगा ली थी इसको बोर्ड करने के लिए, बट तुरंत वो सीढ़ियां उन्होंने हटाई और वहां से हट के फिर भागना शुरू किया। अब अगर ये कोई कार्गो शिप होती और एक पायरेट्स की नाव ने, उसमें से पायरेट्स ने इसको बोर्ड करने की कोशिश की होती और अब वो भाग गए होते, तो ये कार्गो शिप सोचती कि अरे भगवान निदान बचाइए, और वो आगे बढ़ जाते, इससे वो पंगा नहीं लेते। बट क्योंकि ये स्पेनिश नेवी की शिप थी और इस शिप को इस मिशन पे डिप्लॉय ही इसलिए किया गया था कि इस रीजन में जितने भी पायरेसी के अटेम्प्ट हो उनको रोका जाए, तो इस शिप ने तुरंत एक हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया। अब एक पायरेट की बोट है, इतना बड़ा इंडियन ओशन, उसमें लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, तो कितना ही तेज भाग पाएगी, और दूसरा हेलीकॉप्टर वो हवा में उड़ रहा है। तो ऑब्वियसली तुरंत हेलीकॉप्टर उसके ऊपर आ गया, बोट के ऊपर, और उसने उस पायरेट्स की बोट के आगे कुछ वार्निंग शॉट्स फायर किए। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी छोटे टारगेट को पकड़ रहे हो तो एक हेलीकॉप्टर से, तो तुरंत आप फायर नहीं करते हो बोट्स के ऊपर। आप क्या करते हो, उनके आगे एक वार्निंग शॉट फायर करोगे बोलने के लिए कि आप रुक जाओ, आप सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर फायर करेंगे। जब वो ये कर रहे थे तब पायरेट समझ गए थे कि भाई ये तो हमने गलत पंगा ले लिया है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा था तो इन्होंने सारे अपने वेपन्स पानी में फेंक दिए, और ऐसा कहते हैं कि एक बंदे को गोली लग गई तो उन्होंने उस बंदे को भी पानी में फेंक दिया। कुल मिला के इस बोट में ओरिजिनली 7 पायरेट्स थे, बट एक बंदा पानी में चला गया था, और 3.5 किलोमीटर पीछा किया इस बोट का, और जब हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया, उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए, तब ये पायरेट समझ गए कि अब हम बच नहीं सकते, तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और सारे वेपन्स वो फेंक चुके थे। फिर यहां से पटीनो से एक दूसरी बोट लॉन्च की गई और उस बोट से सोल्जर्स आए पायरेट्स की बोट के पास, पायरेट्स को अरेस्ट किया और वापस लेके पटीनो पे गए। और इस प्रकार जो पायरेट्स का छोटा सा अटेम्प्ट था कि हम एक कार्गो शिप को चोरी कर लेंगे, रैंसम ले लेंगे, पैसा कमा लेंगे, वो बिल्कुल मिसफायर हुआ। उन्होंने एक वॉर शिप के ऊपर अटैक किया। इनको कैप्चर करने के बाद पटीनो के जो कमांडर थे, कमांडर एनरिके, उन्होंने इन पायरेट्स की हिम्मत की दाद दी। उसने ये कहा कि ये जिस जगह पे हमने इनकी बोट को पकड़ा है, ये इतने दूर है सोमालिया के कोस्ट से कि इनको 3-4 दिनों तक समुद्र में रहना पड़ा होगा। उतना दूर चलने के बाद यहां तक आए थे, और रात का टाइम था, अंधेरा था, छोटी सी बोट है इन लोग की, और इतना बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं इंडियन ओशन में, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे थे किसी कार्गो शिप को हमला करने के लिए। तो इनकी हिम्मत की मैं दाद देता, ये उनके कमांडर ने कहा। बट इनको जब अरेस्ट किया गया, 6 बंदे अरेस्ट हुए थे, उनमें से 5 बहुत सीरियसली घायल थे क्योंकि उनको गोलियां लगी थी। तो इन लोगों का पहले इलाज किया गया, उसके बाद फिर जब इन सब लोगों के ऊपर केस चला तो इन सारे लोगों ने यह कह दिया कि हम लोग बेगुनाह हैं। दे डिड नॉट प्लीड गिल्टी। उन्होंने ये कहा कि हम लोग फिशरमैन हैं, जो हम समुद्र में थे और हमारी शिप, हमारी बोट को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम हेल्प लेने के लिए जा रहे थे इस ऑयलर के पास। बट क्योंकि उन्होंने फायर किया था और उन्होंने सीढ़ियां लगाई थी बोट करने के लिए, तो इस बात को नहीं माना गया। तो इन सब लोगों को 8 साल की सजा हुई और एक बंदे को ज्यादा सजा हुई थी। बट उसके अगले ही साल जो प्रोसिक्यूशन था, जो इस केस में इन पे आरोप लगा रहा था, उस साइड ने कहा कि इनको जो सजा मिली 8 साल की इनफ नहीं है, और सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो पायरेट्स हैं इन्होंने कोशिश नहीं की अटैक करने की, इन्होंने एक्चुअली अटैक किया था और ये प्रूवन था। तो इन सारे बंदों की सजा में 5-5 साल और ऐड हो गए और ये 13 साल इनको सजा हो गई, और एक बंदे को तो और लंबी सजा हुई थी। तो अभी तक ये जो पायरेट्स हैं ये अभी भी जेल में ही हैं। ये जितने भी पायरेट्स थे जिन्होंने इस पूरी प्लानिंग में हिस्सा लिया था, वो ये सोच के अक्सर पछताते होंगे कि क्यों उन्होंने इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि जिस शिप पे वो अटैक कर रहे थे वो एक कार्गो शिप नहीं, एक वॉर शिप थी। पायरेसी की जो समस्या है ये बहुत ही रियल है और सीरियस है, और इसके लिए कंट्रीज अक्सर, यूएन भी कोशिश करती है कि जितने भी इंटरनेशनल वाटर्स हैं जहां पे ज्यादा पायरेट्स आने के चांसेस होते हैं, वहां पे प्रोटेक्शन दी जाए कार्गो शिप्स को। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी शिप है, कार्गो शिप, और आपके पास अच्छा रडार सिस्टम है, फिर भी एक छोटी सी पायरेट की नाव को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतनी छोटी नाव होती है, और अगर रात का टाइम है, दिन का टाइम भी है, तो इतनी ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं पानी में, तो आपका रडार उन वेव्स को भी डिटेक्ट करता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर कोई छोटी सी बोट आ रही है तो आपको बहुत देर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई बोट आपके नजदीक आ रही है। इसीलिए
पायरेट्स की बोट का आपको तब पता चलता है जब वो बहुत नजदीक आ जाती है, और तब तक आपके पास कुछ बचता नहीं करने के लिए। इसीलिए फिर बहुत सारी कंपनीज ये भी करती हैं कि अपनी शिप्स के साथ आर्म्ड बंदों को भेजेंगे, मतलब ट्रेंड बंदे जिनके पास गन्स रहेंगी, और इसलिए इस तरह से भी पायरेट्स के साथ मुकाबला करते हैं। बट क्योंकि पायरेट्स भी फिर ऐसी शिप को अटैक करते हैं, तो वो भी तैयारी करके आते हैं कि ऐसे कुछ आर्म्ड बंदों को तो वो लोग हैंडल कर लेंगे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि ऐसी ही एक कहानी के ऊपर एक बहुत सी पिक्चर भी है, कैप्टन फिलिप्स। अगर आपने नहीं देखी है तो वो पिक्चर आप जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।